नमस्कार साथियों। पिछली बार बहुत तरह के वाद्यों से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, उनसे छेड़छाड़ की थी, उनकी ध्वनियों को सुना था। हाँ भैया, आपने वो लोकधुन बजाकर भी सुनाई थी और ये भी बताया था कि वाद्यों के 4 प्रकार होते हैं। हाँ भैया, और आपने ये भी तो बताया था कि तार वाले वाद्यों के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो गज से बजाए जाने वाले और एक आघात से। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमने एक वादा भी किया था आपसे। हमने कहा था कि अगले कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ पर बहुत सारे वाद्यों की एक भरी पूरी दुनिया दिखाई देगी। इनमें बहुत से पुराने साज होंगे, बहुत से आज के साज होंगे। तो हम अपना वादा निभाएं और आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है। तार वाले साजों में सबसे पहला साज कौन सा रहा होगा? शायद धनुष। जब बाण को खींचकर छोड़ा जाता होगा तो एक टंकार पैदा होती होगी और उसी से शायद तार वाले साजों का जन्म हुआ। इन साजों में बाद में बहुत विकास हुआ और भिन्न भिन्न तरह की वीणाएं बनाई गईं। दक्षिण भारत की वीणाएं और उत्तर भारत की वीणाएं अलग किस्म की होते हुए भी सब तार वाले वाद्यों में गिनी जाती हैं। भारत में आजकल जितनी वीणाएं प्रचलित हैं उन सब में 2 तूंबे ज़रूर दिखाई देते हैं। वीणाओं से विकास हुआ सितार का। कहते हैं त्रितंत्री वीणा, जिसे सेहतार कहा जाता था फारसी में, उससे सितार का विकास हुआ। कुछ दूसरे लोगों का ख्याल है कि खुसरो खां ने सितार को बनाया। सितार अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। यह सितार राजस्थान का है। नक्काशी से भरा हुआ यह सितार कश्मीर का है। ये है साजे कश्मीर। और ये खूबसूरत वाद्य है तानपुरा। तानपुरा सुर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बंगाल का यह साज है जिसे कानून और सितार, इन 2 साजों से मिलाकर बनाया गया है। ये है एक और साजे कश्मीर। इसकी आकृति कुछ कुछ रबाब जैसी है। इसे कहते हैं चंद्र सारंग, एक अनोखा साज। ये जो साज आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं सरोद। राजस्थान के लोक संगीत में प्रयोग होने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय साज है रावण हत्था। इसे गज से बजाया जाता है और इसके साथ लोक गायक गाते हैं। बंगाल में बहुत प्रचलित है एक साज जिसे कहते हैं इसराज। इसे सारंगी की तरह गज से बजाते हैं, पर सितार की तरह इसमें पर्दे भी होते हैं। सारंगी हिंदुस्तान का बहुत पुराना वाद्य है। लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक इस वाद्य को सब जगह भरपूर सम्मान मिलता है।
सुर देने के लिए तानपुरे का तो रिवाज हमारे देश में है ही, सुरमंडल भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें ढेर सारे तार होते हैं। बहुत सारे तारों से युक्त एक और वाद्य है संतूर। कहते हैं भारत की पुरानी शततंत्री वीणा से इसका विकास हुआ है। संतूर को डंडियों से आघात करके बजाया जाता है। एक तार वाले बहुत से लोकवाद्य हमारे देश में प्रचलित हैं। ये है बंगाल का गोपी यंत्र। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में एक और वाद्य है जिसे मेल्लार एक तारा कहते हैं। दार्जिलिंग का लोकवाद्य ये साज है वॉयलिन। इसे गज से बजाया जाता है। ये साज सभी तार वाले साज हैं। इनमें अलग आकृतियां हैं, इनकी आवाज़ भी अलग है, लेकिन सब में वही 7 सुर बजते हैं। हमने कई तरह के तार वाले वाद्य देखे, कहीं देखोगे इन्हें तो पहचान लोगे ना? भैया पहचान तो लेंगे, पर आप ये बताइए कि ये इतने सारे सुंदर वाद्य ये बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं, ठीक सवाल किया तुमने। ये वाद्य बनाने वाले सिर्फ दिमाग के कलाकार नहीं होते, वो दिल के कलाकार भी होते हैं। क्योंकि जब इन साज़ों को कोई बड़ा उस्ताद बजाता है तो उस साज के ज़रिए वो अपने दिल और दिमाग दोनों को हमारे सामने रख देता है। इनको बनाने वाले कलाकारों के पास हम आपको लेके चलते हैं, ये बताने के लिए कि सितार कैसे बनता है। मैं हूँ कड़े छिलके वाला सूखा कद्दू। गूदा निकालकर मुझे खोखला कर दिया गया, घिसकर खुरच कर मुझे चिकना कर दिया गया। मेरे कटे हुए भाग को एक पतली लकड़ी से ढक दिया गया। तुम्बे के साथ लगाया गया एक लंबा दंड। आकार तो बन गया, पर वाद्य बनने में अभी कुछ देर है। मुझे अच्छी तरह से सजा सवार कर चिकना किया गया। तार बांधने के लिए खूंटियां लगाई गई। सधे हाथों ने तार बांधे। ब्रिज लगाया गया। संवेदनशील कानों ने हर एक स्वर को ध्यान से सुना। अब मैं तैयार हूँ किसी कलाकार के हाथों में जाने को। सचमुच कितनी मेहनत का काम है सितार बनाना। हाँ, छोटी सी छोटी चीज का भी कितना ख्याल रखना पड़ता है।
छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखने के लिए चाहिए मेहनत और लगन। यही मेहनत और लगन जब इन साज़ों को बजाने के लिए लगा दी जाती है तो फिर खूबसूरत कलाकार बन जाते हैं। जैसे ये ज़रा सा बच्चा, देखिए किस खूबसूरती से अपने साज़ को बजा रहा है। मेरा नाम विनोद है। राउंड था मेरे हाथ में, गज से बजाया जाता है और घूमर बजा रहा हूँ।